1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 क्यूब ये 27 है, 3 क्यूब। इसी तरह 4 क्यूब ये 64 होगा, 5 क्यूब ये 125 है। इसी तरह आगे जाती जाए 6 क्यूब आपको 216 मिलेगा। तो आपको ये दिया हुआ होगा, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। अगर आप इसको माइनस भी लेंगे प्लस भी लेंगे तो ये सारे क्यूब्स हैं। तो इसका मैं क्यूब रूट मालूम कर सकता हूँ। अगर एक फिगर क्यूब है तो उसका आप क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। क्यूब में और क्यूब रूट में क्या फर्क है? क्यूब कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 का है, वो क्यूब होता है। क्यूब रूट क्या होता है? वो इस तरह होता है। मैं फर्ज करें 8 दिया हुआ है और इसका क्यूब रूट लें तो मैं कहूंगा x इज द क्यूब रूट ऑफ 8। ये क्यूब रूट इसको कहते हैं। अगर पावर 3 है तो इसको क्यूब कहते हैं, अगर पावर 1/3 है इसको क्यूब रूट कहते हैं। तो ये हमसे कहेंगे कि आप फाइंड करें 1 का क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पहला जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो यूनिटी 1 है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है। अच्छा, यहां से मैंने क्वेश्चन शुरू किया, मुझे नहीं पता कि इसके क्यूब रूट्स क्या है, तो मैंने फर्ज किया लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज x। मैंने फर्ज किया। अब मैं इसको मालूम करूंगा। कैसे मालूम करूंगा? क्यूब रूट को आप खत्म करेंगे तो क्यूब लेंगे दोनों साइड्स का, तो क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। बाय टेकिंग क्यूब both the sides, तो यहां पर भी आप क्यूब लें और क्यूब रूट का भी आप क्यूब लें। तो x क्यूब इक्वल टू 1। क्यूब की क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आपका जो थर्ड टर्म आया, वो स्टेप आया, वो x क्यूब इक्वल टू 1 है। अब ये 1 को भी इस तरफ ले आए तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका फार्मूला बनाए, क्यूब वाला फार्मूला इसका बन सकता है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूला हासिल हुआ और हमें पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके 3 फैक्टर्स होंगे क्योंकि x का पावर 3 है। तो x की जगह a की जगह x है और b की जगह 1 है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करें तो x हासिल होगा और 1 का स्क्वायर लें तो 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ पर है और 2 फैक्टर्स यहाँ पर, और ये आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। जब प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों में से एक एक्सप्रेशन जरूर 0 होगा। तो मुझे नहीं पता कि ये एक्सप्रेशन 0 है या ये 0 है, तो मैं ये भी 0 लूंगा और ये भी 0 लूंगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो इसमें से x जो आया वो 1 आया और यहां से x मालूम करूंगा तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहां पर a हमारे पास 1 है, b भी 1 है और c वो भी 1 है। a b c हमें मालूम हो गए। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस
b की जगह आप 1 लिखें, प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 होल ओवर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आया और इनको ज़रब दें तो 4 आया और ये 2। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये इमेजिनरी नंबर होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर। माइनस 1 प्लस यहाँ पर अंडर रूट माइनस 1 लिखें और अंडर रूट 3 अलग लिख लें। हमें पता है कि अंडर रूट माइनस 1 जो है वो आयोटा के बराबर है, तो इसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ। माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल ओवर 2। ये दो रूट्स हमारे पास आ गए। माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल ओवर 2, ये एक जो रूट हुआ, और ये माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल ओवर 2, ये दूसरा हुआ। और यहाँ पर 1, ये 3 रूट्स इसके हो गए क्योंकि x क्यूब है, इसके रूट्स भी 3 होंगे। एक रूट ये है यूनिटी का, दूसरा रूट ये है और तीसरा रूट ये है। इसको ओमेगा इक्वल लिया गया है, ओमेगा की इक्वल। एक है हमारे पास 1, ओमेगा लिया गया है, इसको हमने ओमेगा कहा। ये जो है माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, इसको मैं ओमेगा से जाहिर करूंगा। तो ये अब मैं स्क्वायर लेता हूं कि ओमेगा स्क्वायर फिर किसके बराबर होगा, तो वो दूसरा रूट आ जाएगा खुद ब खुद। मैंने इसको ओमेगा लिया। पूरे चैप्टर में जब मैं ओमेगा कहूंगा तो उसका मतलब ये होगा। अब इसका स्क्वायर लें और इसका भी स्क्वायर लें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। और जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा, ये a है, ये प्लस b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, और नीचे जब इसका स्क्वायर लूंगा तो वो 4 आ जाएगा। मैंने फार्मूला लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आया 4। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर लिया तो 3 आया, और माइनस 2 अंडर रूट 3 और आयोटा अंडर रूट 3 और नीचे आया 4। 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू आयोटा ओवर 4। यहाँ से 1, ये आयोटा स्क्वायर जब आयोटा बराबर होगा अंडर रूट माइनस 1 के, तो स्क्वायर में इसका तो अंडर रूट आयोटा स्क्वायर बराबर हुआ माइनस 1 के। मैं इसकी जगह माइनस 1 लिखूंगा प्लस माइनस 1 इंटू 3 और माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 ओवर 4। तो यहाँ से जो जवाब आया 1 माइनस 3 माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 होल ओवर 4। तो जो जवाब आया माइनस 2 माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 ओवर 4। मैं दो कॉमन लूंगा। जब मैं 2 कॉमन लेता हूं तो माइनस 1 रह जाता है और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 रह जाता है और नीचे 4। जब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं 2 को 4 से, तो नीचे 2 रह जाता है और आपका देखो ये वाला हासिल हो गया।
-1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा कह सकते हैं, जब एक को आपने ओमेगा कहा तो दूसरा जो आपका रूट है वो खुद ब खुद ओमेगा स्क्वायर के बराबर आया। तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए, एक 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमने किसको कहा? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर हमने साबित किया ये -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आपके क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ये हर क्वेश्चन का जवाब होगा, हर क्वेश्चन में ये जरूर होगा। हर क्वेश्चन में जब भी क्यूब रूट्स होंगे तो वो इसी तरह उसके जवाब आएंगे। अगर वो अंडर रूट 8 का क्यूब रूट है तो यहाँ ये सब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये नहीं उसका जवाब 2 होगा, 2 ओमेगा होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर वो 27 है तो 3 ओमेगा 3 इंटू 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर वो माइनस है तो ये सब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपको ये याद हो गया, आज का लेक्चर बहुत ही अहम है, इसको आप बार बार अच्छी तरह सीख लें, बार बार इसको देखें और पूरा चैप्टर आपको आसान हो जाएगा। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, इसको हमने साबित करना है। और हमें पता है कि ओमेगा हमने किस को कहा है क्यूब रूट को, ओमेगा स्क्वायर हमने किसको कहा, तो उसकी दोबारा वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे। 1 तो 1 है, ओमेगा हमने -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, ये हमारा ओमेगा है। और ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, ये 0 के बराबर लाना है हमने। तो इसको हम जमा करेंगे, जमा करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 2 है। एलसीएम किसे कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये सारे यहाँ पर कॉमन है। तो इसका एलसीएम 2 हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 है तो नीचे यहाँ पर 1 था, हमने इसको 2 बनाया तो नीचे भी हमने 2 से ज़रब दिया और इसको भी 2 से ज़रब दे, तो यहाँ पर 2 आ गया। और यहाँ आया प्लस, यानी प्लस का इसका मतलब है ब्रैकेट का, तो साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस है। तो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है लेकिन बाहर प्लस है और इसका मतलब ब्रैकेट का है, तो ये भी -1 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आ गया। देखिए प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 कैंसिल हो गए, तो ये 2 -1 और -1 आ गया, 2 -1 ओवर 2, तो मतलब क्या है? 2 - 2 ओवर 2, तो इसका मतलब है 0 ओवर 2, फिर आया 0, तो साबित हो गया। ये है द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये साबित हो चुका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसका सम जो है वो 0 के बराबर है और आपने इसको याद रखना। अब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब आपका क्वेश्चन इस तरह है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मतलब इनको ज़रब दें 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये साबित करना है कि 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इसके वैल्यूज लेंगे, 1 तो 1 है, सॉल्यूशन शुरू करें। ओमेगा की वैल्यू जो है वो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 है और फिर -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 है। और जब हम इनको ज़रब देंगे तो ये जब इनको ज़रब देंगे, इनकी वैल्यूज है और यहाँ पर जब हम इनको ज़रब देंगे तो इससे ओमेगा क्यूब हासिल हो जाएगा, क्योंकि
ओमेगा ओमेगा ये पावर्स जमा हो जाएंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो ओमेगा क्यूब के बराबर आ गया। अब हम इसको ज़रब देंगे, तो 1 तो कोई मसला नहीं है, 1 का 1 तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये ज़रब में कोई असर नहीं रखता, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, चूंकि a और b एक जैसे हैं, इसका फार्मूला बना सकता हूँ, -1 स्क्वायर माइनस आयोटा √3 स्क्वायर और नीचे ज़रब 2 2 4, और यहाँ पर हमने ज़रब किया तो ओमेगा क्यूब आया। अब -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, माइनस आयोटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर लिया तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पर 3 आया और नीचे 4। पिछले उस साइड पे हमने आयोटा स्क्वायर को -1 लिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है 1 माइनस इंटू -1 इंटू 3 ओवर 4, 1 प्लस 3 ओवर 4, 4 ओवर 4 इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया। तब तकलीफ क्या करे।